Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says, state generalized Snell's law for refraction through multiple parallel media. Prove that relation C with respect to A mu is equals to B with respect to A mu into C with respect to B mu. Alright, so यहाँ पे ये relation भी हमें prove करना है. So there are two things. So first of all, we need to have an idea of Snell's law. So for that we can write as a key concept. Snell's law का जो general expression होता है, we will write it over here. That is mu1 sin I is equals to mu2 sin R. अब यहाँ पे sin I और sin R क्या है? I and R are the incident light. Angle of incidence, R is the angle of refraction. mu1 is the medium जहाँ पे इंसिडेंस हो रहा है एंगल, और mu2 इज दैट मीडियम जहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी राइट स्नेल्स लॉ. अब ये मल्टीपल के लिए हमें जनरलाइज करना है. सो फॉर मल्टीपल स्लैब लेट्स कंसिडर अ सिचुएशन. वी हैव लेट्स से हम तीन मीडियम्स कंसिडर कर लेते हैं. ऑलराइट, सो यहाँ पे एक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. लेट्स से ये मीडियम है हमारा. वी कैन से लेट्स से ये मीडियम ए है, ये मीडियम बी है. ऑलराइट, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम म्यू ए मान लेते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम म्यू बी मान लेते हैं. और बाहर जो है हमारा दैट इज हैविंग अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल्स टू 1. ऑलराइट, सिमिलरली म्यू इक्वल्स टू 1 यहाँ भी होगा. अब यहाँ पे हम अगर इसका डायग्राम केयरफुली एनालाइज करें, सो लेट्स सपोज वी हैव अ रे फॉलिंग ऑन इट. ऑलरेडी ये रिफ्रैक्ट होकर इस तरफ चली जाएगी. अब अगर हम ध्यान से केयरफुली एनालाइज करें, म्यू ए जो था वो डेंसर था कंपेयर टू म्यू. ऑलराइट, क्योंकि ये म्यू तो 1 है, सो इससे ज़्यादा ही होगा. सो इट इज़ बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल. अब उसके बाद जो म्यू बी है, म्यू बी को हम कंसिडर कर लेते हैं कि म्यू ए जो है वो अगेन इट्स लेस देन म्यू बी. ऑलराइट, सो म्यू बी अगेन ग्रेटर है, सो इट विल बेंड अगेन टुवर्ड्स द नॉर्मल. फिर इसके बाद वापस से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, सो इट विल बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल नाउ, क्योंकि म्यू बी इज ग्रेटर देन म्यू. और वी नो कि जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ लाइट जाती है, सो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. सो यहाँ पे हमारे पास ये आएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई. ये हमारे पास फाइनली जो आया ये आया एंगल ऑफ इमर्जेंट. और फाइनली वी कैन से दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, R1 कह देते हैं हम इसे. तो ये R1 है, तो ये एंगल भी R1 हो जाएगा. और अगर इसे हम कह देते हैं R2, तो ये R2, सो दिस मीन्स ये भी R2 हो जाएगा. ऑलराइट, सो अब हम एक एक मीडियम के पेयर्स में स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे. सो बिटवीन दिस एयर एंड दिस फर्स्ट वन दैट इज A, so we can write between air and medium A. so यहाँ पे अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करें, so what we can write is mu sin I will be equals to what? Mu A sin R. alright, so यहाँ से we can say कि sin I by sin R क्या हो जाएगा? mu A by mu. alright, so from this we can write sin I upon sin R. और यहाँ पे टू बी प्रिसाइज ये R1 होगा. so will be what? mu A by mu. इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, या फिर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एयर. ऑलराइट, या फिर हम इसे यहाँ पे म्यू ए ही लिख देते हैं. ऑलराइट, म्यू ए विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, यहाँ पे हम इसे ओ मीडियम का नाम से ले लेते हैं. सो लेट्स से इट इज ओ. ऑलराइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू नॉट कह देते हैं हम इसे. सो दिस इज लेट्स से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली अब हम ये दो बीच में ए और बी के बीच में लगाएंगे ये चीजें. सो बिटवीन स्नेल्स लॉ बिटवीन ए एंड बी, तो हम क्या लिखेंगे? हम स्ट्रेट अवे लिख रहे हैं साइन. अब यहाँ पे जो वो था साइन R1, इंसिडेंस एंगल R1 था ये दो मीडियम के लिए, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था? R2. सो दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट? हम लिखेंगे इसे दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू बी अपॉन म्यू ए, और इसको हम लिख सकते हैं म्यू बी विद रिस्पेक्ट टू ए. इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2. अब सिमिलरली वी विल अप्लाई बिटवीन बी एंड ओ अगेन. ये अगेन ओ आ चुका है, सो बी एंड ओ अगेन. सो वी कैन राइट बिटवीन बी एंड ओ.
ऑलराइट, सो यहाँ पे हमने एरर लिखा है तो हम यहाँ पे ओ लिख देते हैं. सो यहाँ पे अगेन इफ वी राइट डायरेक्टली वी कैन राइट साइन R2 अपॉन साइन ऑफ E विल बी इक्वल्स टू व्हाट. ये हो जाएगा हमारे लिए, इट विल बी म्यू नॉट अपॉन, ये सॉरी ये साइन, ओके ये तो साइन R2 बाई साइन, ये सही है. ये हो जाएगा हमारे लिए म्यू नॉट अपॉन म्यू बी. तो यहाँ पे ये हो जाएगा ओ विथ रिस्पेक्ट टू बी. तो इसे हम कह देते हैं ये एक्सप्रेशन नंबर थर्ड है हमारा. ऑलराइट, सो अगर हम तीनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कर दें, सो व्हाट वी विल बी गेटिंग इज, सो इफ यू मल्टीप्लाई 1 2 एंड 3, सो ये तीनों एक्सप्रेशन को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा साइन आई अपॉन साइन ई विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे जो चीज़ें होंगी वो होंगी ए विथ रिस्पेक्ट टू म्यू इनटू, ये होंगी बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, और ये होगा ओ विथ रिस्पेक्ट टू बी. ऑलराइट, अब यहाँ पे साइन आई अपॉन साइन ई विल बी 1 बिकॉज वी नो के पैरेलल रेज होंगी, दैट इज जो रे इंसिडेंट हो रही है वो सेम एंगल पे ही इमर्ज होगी. सो आई, सिंस आई इज इक्वल्स टू ई, सो वी कैन से वन विल बी इक्वल्स, वन विल बी इक्वल्स टू देयरफॉर म्यू ए विथ रिस्पेक्ट टू ए इंटू बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इंटू ओ विथ रिस्पेक्ट टू बी. सो दिस इज व्हाट द रिजल्ट वी आर गेटिंग. अब यहाँ से वी कैन से दैट देयरफॉर 1 अपॉन this can be written as a with respect to o into b with respect to a. ऑलराइट, और इसी एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं अगर इसको रेसिप्रोकेट कर दें, सो इट विल बी b with respect to o and that equals to mu a with respect to o into mu b with respect to a. सो यही एक्सप्रेशन हमसे प्रूफ करने भी बोला गया है. इंस्टेड ऑफ o just we are having c over there. ऑलराइट, so rest of the things will be the same. So we can say similarly o की जगह पे हम क्या लिख देंगे, c लिख देंगे. so therefore we will be getting the expression same as this. alright, so हम चेक कर लेते हैं एक बार. a with respect to c है. so similarly just हमें करना क्या होगा, हमें यहाँ पे ये चीजें रखनी होंगी साथ में, that is we are interested in having, इस एक्सप्रेशन को देखें तो c with respect to a है हमारे पास. c with respect to a है मतलब ये एक्सप्रेशन को हमें नीचे भेजना होगा. एंड इसे हमने यहाँ भेज दिया तो ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, ये इट विल बी म्यू बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो सही है, इनटू ये हो जाएगा हमारा बी सी विथ रिस्पेक्ट टू बी. ऑलराइट, सो देयरफॉर फाइनली हम कह सकते हैं कि म्यू ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए विल बी व्हाट, म्यू ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, सॉरी ये सी हो जाएगा हमारा. ऑलराइट, एंड इनटू mu of c with respect to b. So this is what the result we are interested in proving. So we can write hence proved. So I hope you understood the solution. All the best.